हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पियर्सन एंड बियॉन्ड में। पिछले दोनों वीडियोस में आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। आज हम मैथ्स के एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पियर्सन आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स की बुक बहुत ही हेल्पफुल है। आप में से कुछ बच्चे इसको फॉलो कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है जहां पे m जो है वो इस लाइन का स्लोप होगा और c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा। अगर हमें कोई एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है पता है और हम उस लाइन की इक्वेशन जानने का प्रयास कर रहे हैं जो x1 y1 से पास हो रही हो, तो बहुत ही सिंपल है। उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू m। अब इसी में एक थर्ड फॉर्म आता है। अगर हमें दो पॉइंट पता है x1 y1 और x2 y2 और हम कोई एक लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू, और बच्चों m जो होता है वो लाइन का स्लोप है। अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं तो इस लाइन की जो स्लोप है वो हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक चौथी इक्वेशन भी आती है जो कि होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट। इसमें a जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसको आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। अगर कोई लाइन है जिसने x एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट a बनाया है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b बनाया है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये चारों इक्वेशंस जो हैं ये लीनियर इक्वेशंस में आती है। तो बच्चों जानते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होंगी। मैं दो इक्वेशंस यहां पे लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आए और इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये मेरी दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बहुत जानकारी वाली चीज है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कोई x और y की एक ही वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसके लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इक्वेशन के आ रहे हैं तो उसकी कंडीशन जो होगी वो होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर कोई एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन को आपने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वेशन एज इट इज रहेगी। उसमें जो रेशियोज हैं a1 अपॉन a2 के, b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 के, वो बराबर आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो इक्वेशन एक ही है और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते होंगे। इसलिए इस केस में इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। थर्ड केस आता है नो सॉल्यूशन का, जहां पे हमें एक भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं मिलेगा।
और उसका जो केस होता है बच्चों वो होता है A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2 but that will not be equal to C1 upon C2। तो बेसिकली ये जो थर्ड केस है इसमें ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं, इनके स्लोप बराबर हो जाते हैं, वो लाइंस कहीं मीट नहीं करेंगी। तो इस वजह से इन दोनों इक्वेशन का इस केस में नो सॉल्यूशंस आएंगे, कोई भी ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं होंगी जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करें। तो बच्चों आज हमने लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पियर्सन एंड बियॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। गुड बाय।